मूसेवाला हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा, स्पेशल सेल ने किया 2 लोगों को गिरफ्तार। 19 साल के युवक ने चलाई थी सिद्धू पर गोलियां। दिल्ली पुलिस को हासिल हुई बड़ी कामयाबी, पिस्टल, पुलिस वर्दी समेत बरामद हुई ये चीजें। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लगातार नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में करीब दर्जन भर आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसी मामले में अब दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि पुलिस ने शूट आउट करने वाले अंकित और उसके साथी सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि अंकित ने मूसेवाला पर सबसे करीब से गोली चलाई थी। वह हत्या करने वाली प्रियवत की गाड़ी में मौजूद था। दरअसल दिल्ली पुलिस ने अंकित सिरसा को दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से बीती रात को गिरफ्तार किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अंकित सिरसा पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहा था, ताकि उस पर कोई व्यक्ति शक न कर सके। पुलिस ने उसके पास से पंजाब पुलिस की 3 वर्दियां, 9 mm की पिस्टल, 1.3 mm की पिस्टल और डोंगल के साथ 2 मोबाइल सेट बरामद किए हैं। वह कुछ दिन पहले ही दिल्ली आया था, क्योंकि उसको लगने लगा था कि वह अपने ठिकाने में सुरक्षित नहीं है। वहीं उसके साथ ही सचिन चौधरी को भी भिवानी से हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले खुलासा हुआ था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के पहले ऑपरेशन नंबर 1 था कि पुलिस की ड्रेस में शूटर्स सिद्धू मूसेवाला के घर जाएंगे और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के साथ काफी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से वो प्लान कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन बाद में एक आरोपी के द्वारा सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी की गई और जब वे अपने घर से बिना सुरक्षा के बाहर निकले, तब उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गयी। स्पेशल सेल की टीम लगातार इस पे काम कर ही रही थी, आपको पहले से पता है। तो 2 शूटर हमने पहले पकड़ लिए थे। जो मेन जिसने ट्रांसपोर्ट किया था उसको पकड़ लिया था। उसके बाद भी हमारी टीम्स ने लगातार इस पे काम किया। तो कल रात हमने जो अंकित सिरसा था, जो यंगेस्ट शूटर था, काफ़ी डेस्परेट था, इसने दोनों हाथों से फायरिंग करी इनफैक्ट, और बिल्कुल गाड़ी के पास जाके इसने गोलियां चलाईं। और जो इनका मेन लॉजिस्टिक सप्लायर था सचिन भिवानी, जिसने इनको हाइड आउट्स प्रोवाइड किए, गाड़ियां प्रोवाइड करी, वेपन हैंडल किए, वारदात से पहले और वारदात के बाद 6 स्टेटों में उसने हाइड आउट प्रोवाइड किए, इनको ट्रांसपोर्ट करवाया, उसको अरेस्ट किया। सर, आपने बताया कि लगातार गोल्डी बरार का फोन आ रहा था, तो किसको फोन कर रहा था? और बोले हम 1-2 फोन वो कर रहा था जितना कि हमारी नॉलेज में आया है। एक कर रहा था मनप्रीत मानू को, एक कर रहा था प्रियव्रत फौजी को। तो प्रियव्रत फौजी को क्योंकि हमने अरेस्ट किया है, प्रियव्रत फौजी वाली बात हम आपको ऑथेंटिकली बता सकते हैं। तकरीबन 4 बजे पहले तो 28 को फ़ोन आया कि कल ये वारदात को अंजाम दिया जाए। फिर 29 तारीख को तकरीबन 4 बजे शाम को उसने फ़ोन किया कि उनके घर का गेट खुल गया है या खुलने वाला है और आप लोग मूव करो। तो ये दोनों मॉड्यूल वहाँ पास ही थे, कुछ किलोमीटर में। एक मानसा चौक पे गाड़ी खड़ी थी, एक उसके पास थी। तो ये मूव किए। जैसे ही इन्हें पता चला कि अब मूव वहाँ से शुरू हो गई है, तो वारदात के बाद फिर प्रियव्रत फौजी ने इसको फ़ोन किया और बताया कि इन्होंने काम कर दिया है। सर, उसका सोर्स क्या था? क्योंकि गोल्डी बरार को वहाँ बैठे हुए सब कुछ लगा कि गेट कब खुला और क्या हुआ, तो वो कौन बता रहा? क्योंकि उन्होंने वहाँ लोकल जो इनका गांव था, मूसा गांव, वहाँ रिक्की वाले कुछ लोग थे जो कि उनको लगातार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। उनकी कुछ पहचान हुई हो तक कि कौन? एक तो पकड़ा ही गए हैं, 2 लोग पंजाब पुलिस ने पकड़े हैं, रिक्की वाले। सर, ये जो अंकित पकड़ा है, ये पहले फौजी के साथ में भागा हुआ था, फिर वो अलग क्यों हुआ, उसकी क्या कहानी? नहीं, वो देखिए, हमने पहले ही बताया, ये चारों इकट्ठे थे और एक अच्छे, पहले तो हरियाणा में रुके, फतेहाबाद रुके, तोशम रुके, फिर राजस्थान रुके, पिलानी रुके, फिर उसके बाद ये कच्छ एरिया गए। कच्छ एरिया में कुछ दिन रुके। प्रियव्रत फौजी जो था बिना मास्क के घूमना शुरू कर दिया। इनकी फ़ोटोज़ 3 शूटर की तो वायरल हो चुकी थी तब तक, रूपा की, मानू की और प्रियव्रत की। तो इनको था कि अगर इसकी गलती से बाकी लोग भी ना पकड़े जाएं, तो ये वहाँ से जो अंकित सिरसा था और दीपक मुंडी था, ये वहाँ से निकल गए और प्रियव्रत और कशिश केशव वहाँ रहे और केशव वहाँ रहा। उनको हमने अरेस्ट कर लिया पहले। तो अभी तक हथियारों का कोई सोर्स पता चला कि कहाँ से लेकर आए थे हथियार? देखो, वो हमने जो पहले बताया था कि फतेहाबाद एक चौक पे तकरीबन 2 हफ्ते पहले वारदात से गोल्डी बराड़ के कहने पे एक आदमी पूरा बैग दे के गया था प्रियव्रत फौजी को। प्रियव्रत फौजी को भी उस आदमी की आइडेंटिटी नहीं पता, क्योंकि उसे स्पेसिफिकली बोला गया था कि कुछ पूछना नहीं है, बैग आएगा, बैग ले लेना है। जो देने वाला था उसको भी यही हिदायत थी
कि ये नहीं पूछना कि तुम कौन हो, बैग लेके कहाँ जाओगे। तो वहाँ तक तो हम पीछे जा पाए हैं। वो बंदा कौन था इसकी कोशिश जारी है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें। आज भी सर स्पेशल सेल के 3 आरोपियों को पंजाब पुलिस कस्टडी में लेके गई, कौन है वो? नहीं, वो तो जो हमारे इधर कस्टडी रिमांड में 14 दिन से थे, प्रियव्रत फौजी था, कशिश केशव था और तीसरा वो कशिश कुलदीप था और तीसरा केशव था, उनको लेके गए हैं।